अलीशा शकील। तो कैसे हैं आप सब। तो जी जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, आज हम लोग बड़े ही मज़े की चने की दाल गोश्त बना रहे हैं। ये बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। इसकी फुल रेसिपी मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो जी वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और एक जो है नोटबुक लेके ये सारे इंग्रेडिएंट्स को नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो जी चलती हूँ, बताती हूँ ये क्या क्या रखा है यहाँ पर। सबसे पहले हमने ले लिया है आधा किलो बीफ का गोश्त। आधा किलो गोश्त की बना रहे हैं चने की दाल गोश्त। 1 कप हमारे पास चने की दाल है जिसको हमने भिगो दिया है यहाँ पर पानी में। और टू मीडियम साइज़ की हमारे पास यहाँ पर प्याज थी जिसको हमने चॉप करके रख लिया है। 2 मीडियम साइज़ के हमारे पास यहाँ पर टमाटर थे जिसको हमने इस तरह पीसेस में कट कर लिया, उसका छिलका उतार दिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास। अब आ जाती हूँ मसालों की तरफ। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमारे पास ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, गाइस नोट कीजिएगा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। नमक है हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून। कोरमा मसाला है हमारे पास यहाँ पर 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर है हमारे पास 1 टेबल स्पून। और धनिया पाउडर है हमारे पास यहाँ पर 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, दाल बनाने लगे हैं तो उसके सारे मसाले ये होते हैं। अब आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बता देती हूँ कि हम लोग बनाने लगे हैं कुकर में। तो अब मैं चलती हूँ कुकर की तरफ और इसमें हम लोग ऑयल ऐड कर रहे हैं। तो जी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, हम लोगों ने जो स्पून यूज़ करना है आज ये वाला इस तरह का होना चाहिए। ये वुड का स्पून है, लकड़ी का, देख लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि दाल जो है वो हमारी कड़क नहीं होती और ना ही अकड़ती है। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पर ऑयल ऐड कर रहे हैं। यही वाला स्पून आप लोगों, अगर आप लोग के पास घर में अवेलेबल हो तो ये ले लीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑयल ऐड किया है। ये वाला स्पून 2 भर के हमने ले लिए थे। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं ज़ीरा। इसके बाद हम लोग इसमें प्याज ऐड करेंगे। गाइस अब आप लोगों ने इस प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन कर लेना है अच्छे से। ठीक है, मिक्स कर लीजिए इसे आप लोग। तो जी देख लीजिए, अब प्याज का कलर आप लोग को इस तरह का चाहिए। ठीक है जी, ये देखें गोल्डन ब्राउन हमारा को कलर इस तरह का चाहिए। इसके बाद हम लोग ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आप लोगों ने इसमें गोश्त डाल देना है डायरेक्ट। और ये हड्डी वाला गोश्त नहीं है, ये बोनलेस है। ठीक है, इसके बाद इसे अच्छे से भून लेंगे हम लोग। लहसुन अदरक के पेस्ट में हम लोग इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो जी देखिए, हमने इसे अच्छे से भून लिया है और आप लोग देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है गोश्त का और ऑयल भी ऊपर आ गया है। देखें, इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। इसके बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। मिक्स कर लीजिए आप लोग इसे अच्छे से। जी जैसे कि अब आप लोग देख रहे हैं कि हमने अच्छे से मसालों को इसमें भून लिया है गोश्त में, और टमाटर ने भी हमारा अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है, ये देखें। इसके बाद हम लोगों ने दाल का पानी निकाल के दाल धो ली है और दाल को इसमें ऐड कर रहे हैं। दाल डालने के बाद आप लोग इसे अच्छे से चला लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे, 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा गोश्त और जो दाल है वो अच्छे से गल जाएगी।
ये देखिए इस तरह से आप लोगों ने इसमें पानी डाल देना है, इससे हमारा गोश्त और दाल दोनों गल जाएंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मैं इसे कवर कर देती हूँ और 10 से 15 मिनट बाद मिलती हूँ मैं आपसे। एग्जैक्टली 15 मिनट। गोश्त गल जाए तो पता चल जाएगा हमें, ठीक है जी। अब आप लोग देख लीजिए कि हमारी दाल और गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है, ये देख लीजिए। और हम लोगों ने इसे कुकर से अपनी पतीली में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखें गोश्त भी अच्छे से गल गया है और दाल भी अच्छे से गल गई है। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। थोड़ा सा आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। हाफ़ टी स्पून डाल दीजिए, ठीक है, इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे पुदीना और बड़ी वाली मिर्च 3। और पुदीना हम लोग इसमें ज़्यादा इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसका भी बहुत ही अच्छा सा अलग सा टेस्ट आता है और ये बहुत ही मज़े का लगता है। मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से। और इसके बाद हमारी दाल जो है वो दम पे जाएगी 5 मिनट के लिए, ठीक है जी, ताकि इसकी अच्छी से खुशबू आ जाए पुदीना वगैरह के साथ। तो जी इसको दम पे रखने से पहले आप लोगों ने इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देना है, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, ठीक है। गरम मसाले, पुदीना, मिर्चें और घी का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। एंड में बाकी सब तो हो ही जाता है, ठीक है। अब इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं।